Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are all fine. Let's start our computer in action with chapter number 2 on page number 38 with the topic of types of computer. जी पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ चुके हुए हैं, जनरेशन्स पढ़ चुके हैं, अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है. कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू द साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट. कॉस्ट, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कि वो कितना स्टोर कर लेता है अपने अंदर, स्पीड कितनी है और साइज़, इन सारे रिस्पेक्ट्स के हवाले से कंप्यूटर को जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डाला जाता है. सबसे पहले आपके पास है माइक्रो कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज़, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और अमूमन क्या होते हैं कि इतने महंगे नहीं होते. माइक्रो होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, साइज़ में छोटे होते हैं और और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, बहुत महंगे भी नहीं होते. दे हैव अ माइक्रो प्रोसेसर सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि सीपीयू है, इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, विच इंक्लूड्स मेमोरी, जिसमें मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट सर्कुलेटरी माउंटेड ऑन अ सिंगल प्रिंटेड सर्कुलेटरी बोर्ड, सर्किट बोर्ड. अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है कि मेमोरी होती है, इसमें इनपुट आउटपुट सर्कुलेटरी होती है, आप देखेंगे इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगती हैं और आप वो सारे फंक्शंस करवा सकते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर. ये पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहलाते हैं, एज दे आर यूजुअली डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़, क्योंकि ये अमूमन पर्सनल इस्तेमाल के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं. यानी ये वो कंप्यूटर हैं जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं. एग्ज़ाम्पल इसकी कोमोडोर 64, IBM PC. जी यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. आगे से माइक्रो कंप्यूटर्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं और टैबलेट्स हैं. अच्छा, आपका एक क्वेश्चन भी है इनमें आपस में जो है डिफरेंशिएट करवाने का, वो आपको नोट्स पे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले देखिए डेस्कटॉप, ये शेप होती है, इसके साथ CPU अलहदा होता है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सब कुछ अलहदा होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो CPU से कनेक्ट करके एक जो सिस्टम है वो तैयार कर लिया जाता है. इसके मुकाबले में लैपटॉप है. लैपटॉप में ईच एंड एवरीथिंग बीच में ही है, उसका माउस, उसका कीबोर्ड, उसका मॉनिटर सब कुछ एक ही तरह से, और इसको लैपटॉप क्यों कहा जाता है, मतलब बेसिकली ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप इसको गोद में रख के या आप कहीं भी मूवेबल है, कहीं भी ले जाके उसको आराम से काम कर सकते हैं. लेकिन डेस्कटॉप जो है वो ये आपको बाउंड करता है कि जहाँ ये पड़ा हुआ है आपने वहीं काम करना है. अच्छा, उसके बाद फिर टैबलेट्स आ गया. लैपटॉप भी जो है डेस्कटॉप की, बेशक वो डेस्कटॉप की तरह एक जगह पे फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जगह लेता है. मींस आप उसको हाथ में उठा के काम नहीं कर सकते. टैबलेट आपको ये एडवांटेज देता है कि आप उसको हाथ में पकड़ के अपना जो भी काम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले डेस्कटॉप है. दीज कंप्यूटर्स कैन बी ईजिली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क. ये जो है डेस्क के ऊपर रखा जा सकता है आराम से. अच्छा, उसके मुकाबले में लैपटॉप्स हैं. दीज आर स्मॉल इन साइज़ में छोटे होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड एंड पोर्टेबल, बैटरी से चलते हैं, यानी आपको हर वक्त वायर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और पोर्टेबल है, यानी आप आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. वन कैन कीप दैम ऑन द लैप एंड वर्क, कोई इसे गोद में रख के भी काम कर सकता है. उसके मुकाबले में फिर टैबलेट्स आ गए, स्मॉलर एंड लाइटर दैन द लैपटॉप. ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं और हल्के होते हैं. दीज आर बिगर दैन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से थोड़े बड़े होते हैं. उसके बाद है जी डेस्कटॉप पे ही. दीज हैव सेवरल यूनिट्स सच एज द मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क लाइक अ सिंगल यूनिट. यानी ये जैसे मैंने आपको पहले बताया सारा कुछ अलग-अलग होता है, लेकिन एक यूनिट के साथ मिला के फिर ये पूरा एक सिस्टम तैयार होता है और फिर ये काम करता है. वी कैन फोल्ड डाउन द स्क्रीन ऑफ लैपटॉप ऑन द कीबोर्ड व्हेन नॉट इन यूज़. जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप लैपटॉप की स्क्रीन को फोल्ड कर सकते हैं. लैपटॉप यूजुअली हैव अ 13 इंच टू 15 इंच स्क्रीन साइज़. इनका 13 से 15 इंच तक की स्क्रीन जो है वो होती है, मौजूद होती है. उसके बाद टैबलेट्स, इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड और माउस की जगह टैबलेट्स यूज़ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन. आप टैबलेट्स में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसके साथ कोई प्रोवाइडेड है. आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर से उसको ऑपरेट कर लेना है, जैसे आप स्मार्टफोन्स को करते हैं. टैबलेट्स यूजुअली है 7 इंच, 8 इंच और 10 इंच स्क्रीन. इसकी जो अमूमन स्क्रीन होती है वो 7 से लेकर 10 इंच तक की हो सकती है. उसके बाद आ गए जी मिनी कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर वर डेवलप्ड इन द मिड 1960s. ये जो कंप्यूटर हैं ये 1960 की दहाई में दरमियान में बने थे.
बिगर इन साइज दैन द माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं साइज़ में। दीज आर स्मॉलर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स हैव अ हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर मोर एक्सपेंसिव दैन देयर प्रीडेसेसर्स, यानी अपने से पहले कंप्यूटर से ये ज़्यादा महंगे हैं और इनकी हाई स्पीड जो होती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर आर एक्सटेंसिवली यूज इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड इन मैनी अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे बैंक हो गए, आपको पता है बैंकिंग का जो काम होता है वो सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि आउट ऑफ द कंट्रीज़ भी होता है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आपको पता पूरी दुनिया से लोग जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी जो सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं वो मिनी कंप्यूटर के होते हैं जो हायर प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं। उसके बाद आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, पावरफुल एंड बिग इन साइज़, ताकतवर होता है और साइज़ में बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कम विद अ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और स्पीड भी तेज़ होती है। दे आर डिज़ाइन सच दैट दे कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, इनको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये ज़्यादा तादाद में जो डेटा है उसको प्रोसेस कर सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट, ये क्या होते हैं, नेटवर्क इन्वायरमेंट, यानी नेटवर्क से मुराद ये होता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क, एक तंजीम बना दी जाए और फिर सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से राब्ते में रहें। सो दे कैन बी यूज बाय मोर दैन 100 यूज़र सिमुलेटरीली, यानी एक ही वक्त में 100 से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे होते हैं एंड आर यूज इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, साइंटिफिक लैबोरेटरीज़ में, एट एयरलाइन एंड रेलवे टिकट रिजर्वेशन काउंटर्स। आपने अक्सर देखा होगा एयरलाइन काउंटर्स जो होते हैं वहाँ भी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट एक्सेट्रा, यानी ये इन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, आम इस्तेमाल के लिए नहीं है, और इसी वजह से ये महंगे भी होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं जी स्मार्ट सुपर कंप्यूटर्स की। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स हैव अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जैसे कि नाम से जाहिर है सुपर कंप्यूटर है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई लेवल होती है। दिस प्रोसेस एंड इम्प्रेसिव प्रोसेसिंग स्पीड, दीज प्रोसेसेस एंड इम्प्रेसिव प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि बहुत इम्प्रेसिव प्रोसेसिंग स्पीड होती है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर हाई एंड कंप्यूटेशनल वर्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। ये बहुत बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप देखिए स्पेस रिसर्च है, आप किसी आम कंप्यूटर से बैठ कर स्पेस रिसर्च का काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने लिखी हुई, क्रे 1, क्रे 2, पैराम, तने, सनवे एक्सेट्रा। ये हमें बता रहा है कि द 5 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड आर फ्रोनेट्रा, टनेटू, सनवे, सेरिया, सुमिट यूएस। ये इसमें से जो 3 हैं वो यूएस के हैं और 2 जो है वो चाइना के हैं, ठीक है जी। एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ी है पीछे, आपने फिर ध्यान से पढ़ना और ये प्रैक्टिस जोन में आके आपने मैचिंग जो है वो कर लेनी है। फिर एक्टिविटी जोन को देख लें कि 4 to 5 पिक्चर आपने ईच जनरेशन की लेनी है और उसे अपनी नोटबुक पे लगाना है। ये काम आप ज़रूर करेंगे, आप नेट से भी ये पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी आपका असेसमेंट जोन। आपने असेसमेंट जोन को ख़ुद से फिलअप करना है ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी जो की है वो भेज दूँगी, उससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपने ठीक से किया है या नहीं किया, ठीक है जी। ओके, इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स आपके जोन के नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ओके, कोई और क्यूरी हो, कोई और मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।